नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं पितृपक्ष में कौवे का बहुत बड़ा महत्व है हमारी संस्कृति में। लेकिन काक का इतना महत्व क्यों है? कुछ ना कुछ तो ऐसी वजह जरूर रही होगी कि एक साधारण पक्षी के लिए पिंडदान के समय पर उसके स्पर्श का इंतजार किया जाता है। तो चलिए आज हम जान लेते हैं इतिहास में काक से जुड़ी एक अजीब सी कथा। दरअसल काक को यमदूत का प्रतीकात्मक रूप माना जाता है और इसलिए काक को भोजन खिलाना यानी यमदूत की तरफ से हमारे पितरों को भोजन देने के बराबर होता है। कुछ हजार साल पहले इंद्रदेव का पुत्र जयंत इस धरती पर विहार करने आ पहुंचे। ये बात उस वक्त की है जब प्रभु रामचंद्र जी का वनवास पर्व चालू था। तो काक रूपी जयंत प्रभु राम और माता सीता के कुटी के पास विहार कर रहा था। तब अचानक मिट्टी में से कुछ दाने अपने चोंच में लेते लेते गलती से उसकी चोंच ने माता पार्वती के पांव को घायल कर दिया और उनके पांव से रक्त बहने लगा। ये पूरी घटना देखकर प्रभु राम को उस काक पर बेहद क्रोध आया और उन्होंने तुरंत अपने बाण को उस काक पर चलाकर उस काक की एक आंख फोड़ दी। उसी हालत में वो काक भी कई वर्ष भटक रहा था। कुछ वर्ष पश्चात वनवास पूरा करके जब श्री राम फिर से अयोध्या पहुंचे थे तो अचानक उनके दरबार के सामने के पेड़ पर फिर से श्री राम जी ने उसी काक को देखने के बाद उनको काक की बड़ी दया आई और उसे अंदर बुलाया। तब काक ने भी श्री राम जी से क्षमा मांग ली और उस वक्त प्रभु राम जी ने काक को वरदान दिया कि तुम्हें जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भोजन अर्पण करेगा वो सीधा उनके पितरों तक पहुंचेगा और इससे पितरों को तृप्ति प्रदान कर मुक्ति मिलेगी। साथ में ही विशेष रूप से श्राद्ध के दिन रखे पिंड को स्पर्श करने से आत्मा को गति प्राप्त होगी। प्रभु श्री राम के वरदान से काक खुश होकर वहां से चल पड़ा और तब से काक स्पर्श एक विशेष विधि के साथ हमारी संस्कृति से जुड़ गया। ये भी कहा जाता है कि उस काल से काक को एक ही आंख से दिखाई देता है, किंतु उसकी नजर बहुत ही तीक्ष्ण होती है। गरुड़ पुराण में काक को देवों का संदेश वाहन भी कहा गया है। इस विधि में हमारी प्रकृति की भी कुछ खास उपयोगिता छिपी हुई है जो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति।